नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कल हॉस्टल वार्डन का पेपर होना है और ये जो पेपर होना है ये पेपर होगा 2 घंटे का। तो इस 2 घंटे को कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे और इस 2 घंटों का यूटिलाइज़ करके कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी क्लासेस ऑफिशियल्स में स्वागत है और आप लोगों को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा बने और सिलेक्शन हो जाए आप सभी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। कभी भी क्या क्या नहीं करना है हमें परीक्षा हॉल में जाते। देखो, पेपर का कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पेपर में जो एग्ज़ाम सेंटर रहता है वहाँ हम पहले से पहुँचेंगे, टाइम से पहले पहुँच जाए और रिलैक्स होके बैठे। अपनी जगह में बैठने के बाद गहरी सांस लेके अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उसको याद करें, क्योंकि पेपर से पहले काफ़ी दिमाग में टेंशन रहता है, डर रहता है। तो उस डर को अगर भगाना है तो गहरी सांस लें, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट, और आप जिसको भी मानते हो उसको याद करो। इससे क्या होगा, इससे आपका जो मानसिक तनाव है वो दूर होगा। तो ये काम करना है। उसके बाद क्या करना है कि पेपर मिलते ही बनाना हमें चालू कर देना है। सभी प्रश्नों को देखने की कोशिश ना करें, इससे क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है। जैसे ही आप लोगों को पेपर मिलेगा सब लोग फिलअप कर लोगे, पेपर को फाड़ लोगे, मतलब पेपर को जो सील है उसको निकालने के बाद क्वेश्चंस का मिलान किया जाता है। मिलान करने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेज को पलट पलट के देखते हैं कि किस किस प्रकार का प्रश्न आया है, कितना हार्ड प्रश्न आया है। तो ये सब चीज़ें करके हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपके पास केवल 120 मिनट रहेगा और 120 मिनट में आपको हल करने हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आसान नहीं होने वाला है। इसलिए बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसे स्कूटर जब हम चलाते हैं, टॉर्च जब जलाते हैं, तो सामने में जितना दिखता है हम केवल उतना ही चलते हैं, बस वही काम करना है। पहले पेज में जो प्रश्न आ रहा है उसको सॉल्व करो, उसके बाद जो प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व करना है। प्रश्न तो दिखेगा ही, इसलिए पीछे में क्या आया है प्रश्न, ये पन्ना पलट के मत देखना, टाइम बर्बाद होता है इससे। उसके बाद अगला जो सावधानी बरतना है आप लोगों को, नेगेटिव मार्किंग से बचे। ज़बरदस्ती नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि खेल क्या है, पॉइंट्स में होता है। पॉइंट से लोग पिछड़ जाते हैं और सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए ज़बरदस्ती का जो नेगेटिव मार्किंग होता है, जो हम तुक्का लगाते हैं, वो तुक्का लगाने का काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका 100 में 70 क्वेश्चन भी बन रहा है तो 70 क्वेश्चन ही बनाइए। हो सकता है 70 में भी सिलेक्शन हो जाए, पेपर हार्ड हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि मेरा 60 क्वेश्चन बना है, मेरा 70 क्वेश्चन बना है और ये कम है सोच के जो प्रश्न याद नहीं रहता है उसमें भी तुक्का लगाने लगते हैं। और होता ये है कि 70 नंबर में जो सिलेक्शन हो सकता था वो 70 में नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तुक्का लगा के अपना 5, 10, 20 नंबर कम करवा चुका होता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से पूरी तरह से बचना है। ज़बरदस्ती तुक्का मारने से तो बचना ही बचना है। और अब आगे क्या कर सकते हैं, जो प्रश्न बन रहा हो उसी को हल करें। ठीक है, जो पोर्शन आपसे जल्दी बन सकता है उसी को केवल हल करना है और नेगेटिव मार्किंग के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, तुक्का के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, पेपर क्या है, 2 घंटे का है, इसलिए हमें समय का भी ध्यान रखना है। समय कैसे ध्यान में रख सकते हैं, जैसे यदि गणित के किसी सवाल में फंस रहे हैं तो आगे बढ़ जाएं। सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि गणित के पोर्शन को बाद में हल करो। ठीक है, गणित का जो पोर्शन रहेगा उसको लास्ट में हल करने का कोशिश करना सही रहेगा। पहले 3 घंटा का पेपर होता था तो उसमें आराम से बनाते थे समय, क्योंकि पर्याप्त रहता था। लेकिन इस बार 2 घंटे का पेपर है, इसलिए कोशिश करो कि गणित का जो पोर्शन है उसको लास्ट में बनाओ। पहले जीके जीएस वाले पोर्शन को, कंप्यूटर के पोर्शन को, पेडागॉजी के पोर्शन को पहले हल कर लो और गणित के पोर्शन को बाद में हल करने की कोशिश करो। अब गणित के पेपर में ये भी होता है कि मान लो शुरू के 2 क्वेश्चन बने, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को हल करते करते मान लो हम लोग 5 मिनट वेस्ट कर दिए और 5 मिनट बाद हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लोग कर जाएंगे पैनिक, है ना। पैनिक करेंगे तो पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। एक गलत क्वेश्चन करेंगे उसके चक्कर में 4 और गलत होगा पैनिक करने की वजह से। इसलिए गणित के सवालों को लास्ट में हल करने की कोशिश करें और जो सवाल जल्दी बने केवल उसी को जल्दी जल्दी बनाएं। उसके बाद समय बचता है तो जिसमें आप फंस रहे थे उस क्वेश्चन को लास्ट में बनाएं।
नहीं तो बीच में दूसरे ही नंबर में के क्वेश्चन में अगर आप फंस गए, 5 मिनट डिले हो गया, 5 मिनट गंवा दी उस प्रश्न में और सही भी नहीं बना, तो उसका असर फिर बाद के प्रश्नों में भी होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्या है 50-50 की संभावना। अब 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में आप 2 को जानते हैं कि ये आंसर नहीं है और 2 को जानते हैं कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो 1-2 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इतना अगर आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और निगेटिव मार्किंग से बिल्कुल भी बचें। और एक बात का ख्याल और रखें, पर्याप्त नींद लें। एग्ज़ाम से के एक रात पहले कम से कम 6 घंटे का नींद ज़रूर लें। बच्चे क्या करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और फिर वहाँ जाके दिमाग उस प्रकार से काम नहीं करता है, तो कम से कम 6 घंटे का आराम लें